नमस्कार दोस्तों एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है जिसका एग्जाम दोस्तों जुलाई 2022 में होने वाला है तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या बताएंगे। अभी तक आपको पता होना चाहिए कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है। अभी तक जितने भी शिफ्टों में दोस्तों जितने भी दिन एग्जाम हुआ है सारा का जीके क्वेश्चन हम लेके आ गए हैं। ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों तो आपको जो एमटीएस का एग्जाम होने वाला है दोस्तों उसमें हूबहू हर शिफ्ट में एक से लेके दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछेगा ही पूछेगा। हूबहू 100% दोस्तों मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पढ़िएगा क्योंकि एमटीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाना आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, देखिए इस वीडियो में दोस्तों पहले हम 24, 25, 26 और 27 मई को जितने भी एग्जाम हुए हैं जितने भी शिफ्टों में दोस्तों कुल 12 शिफ्टों का पेपर कराने वाले हैं। पार्ट 1 आने वाला है, ये वीडियो होने वाला है। सेकेंड पार्ट भी दोस्तों कल अपलोड हो जाएगा। देखिए इसमें पीडीएफ अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बिना समय गवाए दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था जो कि एमटीएस के एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था सेबी के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, कौन है? ये माधवीपुरी बूच है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 साल का। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 साल का होता है। बढ़ते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का संबंध किस राज्य से है? ये दोस्तों कर्नाटक के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, ताप का एसआई मात्रक पूछा गया, ये पास्कल होता है। याद कर लीजिएगा, एमटीएस के एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पांचवा क्वेश्चन, तमिसिले सौंदरराजन किस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर है? ये पुदुचेरी के हैं। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए जो केंद्र शासित राज्य होता है ना दोस्तों उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर शासित करता है। ठीक है, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, बाकी जो केंद्र शासित राज्य नहीं होता जैसे यूपी बिहार वहाँ पर गवर्नर बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? ये किरण देसाई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बुक से देखिएगा, बुक से आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है। जितने भी न्यूनतम बुक है और दोस्तों जो ओल्डेस्ट बुक है जो फेमस है, ठीक है, वो पढ़ के जाना। मैं दोस्तों एमटीएस के लिए सारा क्लास करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, मैं करा भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CHCl3 किसका सूत्र होता है? फ्लोरो या ट्राइक्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न, आई एम नो मसीहा के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एमटीएस में आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं एमटीएस के रिगार्डिंग दोस्तों। आई एम नॉट मसीहा के लेखक सोनू सूद है। ठीक है, और दोस्तों साथ में सोनू सूद के साथ में किसने ये बुक लिखा है? मीना के अय्यर। ठीक है, तो सोनू सूद दोस्तों कोविड में जो लॉकडाउन लगा था तो जितने भी प्रवासी मजदूर इधर उधर फंसे हुए थे दोस्तों, जो शहरों में फंसे हुए थे, तो उनको कुशल पहुँचाने में सोनू सूद का बहुत योगदान था। और सोनू सूद को दोस्तों अभी भी देख रहे हैं कितना इनका नाम चल रहा था। सोनू सूद से जुड़ा हुआ बुक है। देखिए सोनू सूद के साथ ही मीना के अय्यर दोनों ने मिलकर ये बुक लिखा है, आई एम नॉट मसीहा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों एमटीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन, किस कवि को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां नंबर दोस्तों, ट्रांसजेंडर को कर्नाटक के गोमती नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। ठीक है, ये दोस्तों मजमा गोमती। ठीक है, ट्रांसजेंडर को कर्नाटक के गोमती नृत्य के लिए दोस्तों पद्मश्री से पुरस्कार मिला। ये कौन है? मजमा गोमती हैं। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, आसियान खेलो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? ये चीन करेगा। ठीक है, आसियान खेल 2022 की मेजबानी चीन करेगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, साहित्य के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अब्दुल रजाक गुरनार को मिला है। ठीक है, गुरनाह को, अब्दुल रजाक गुरनाह को साहित्य के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऑटोबायोग्राफी इंग्लिश में बोलते हैं आत्मकथा को। ये मिल्खा सिंह के है। ठीक है, मिल्खा सिंह का दोस्तों आपको पता है कि हाल ही में निधन हुआ था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों एमटीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उसके लिए भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हर शिफ्ट में दोस्तों पूछा क्या है बुक से संबंधित। एस अगेंस्ट ओट्स पुस्तक के लेखक सानिया मिर्जा है। एस अगेंस्ट ओट्स के लेखक सानिया मिर्जा है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, संघ और राज्य के लिए लोकसभा आयोग किस भाग के अंतर्गत आता है? ये भाग 14 के अंतर्गत आता है। संघ और राज्य के लिए लोकसभा आयोग किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 14। ठीक है, आगे देखिए, दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? ये तीनों पाया जाता है दूध में। ठीक है, विटामिन B2 पाया जाता है, विटामिन A पाया जाता है और दोस्तों विटामिन D पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा।
अनफिनिश्ड के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा है। ठीक है, अनफिनिश्ड के लेखक प्रियंका चोपड़ा हैं, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? पंडित बिरजू महाराज के गुरु, पंडित बिरजू महाराज के दोस्तों पिताजी को ही ये अपना गुरु मानते थे, अच्छन महाराज को। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज के गुरु थे उनके पिता अच्छन महाराज। ठीक है, आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, SLR का फुल फॉर्म पूछा गया है। स्टेटलरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, वैधानिक तरलता अनुपात अगर हिंदी में बोले तो, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर मनप्पा हेडगे को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण दिया गया है? ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए इन्हें आपको पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पूरा क्वेश्चन जरूर देखिएगा। आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? ये घेघा रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सविता मेहता किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। सविता मेहता मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। 21 जनवरी 2022 को इनमें से किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस नहीं मनाया? अब देख लीजिए, नहीं मनाया। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर का 50वां स्थापना दिवस इस साल मनाया गया है। तो ऑप्शन में जो नहीं था वो हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा, जो त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर है इनका इस साल दोस्तों 21 जनवरी 2022 को 50 साल हो गया है स्थापना का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए द रोड अहेड पुस्तक के लेखक बिल गेट्स। ठीक है, द रोड अहेड पुस्तक का लेखक बिल गेट्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक शशि थरूर है। ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लेखक शशि थरूर। ठीक है, आगे बढ़िए, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये सितार से संबंधित है, पंडित रविशंकर सितार वादक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धर्म, हाँ देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिपादन किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15 में वर्णित है। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर दोस्तों भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और ये अनुच्छेद 15 में वर्णित है भारतीय संविधान के। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल में, कौन सा अनुच्छेद में? ये देखिए आर्टिकल अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चूना पत्थर की गुफाएं भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ठीक है, ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चूना पत्थर की गुफाएं भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए दोस्तों, बाथलेन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में दोस्तों वन क्षेत्र का सबसे दोस्तों बड़ा क्षेत्र कौन सा राज्य में है? देखिए सबसे बड़ा क्षेत्र पूछ रहा है मध्य प्रदेश में। भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र दोस्तों मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। 33 नंबर, कालिदास सम्मान 2020 किसे दिया गया? डॉक्टर कनुप्रिया को। ठीक है, डॉक्टर कनुप्रिया कालिदास पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। 2020 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया है दोस्तों? पंडित सतीश व्यास को 2020 का तानसेन पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 2022 में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया गया है? ठीक है, देखिए पहले बैंकॉक थाईलैंड में होना था, लेकिन बाद में दोस्तों इसे मस्कट ओमान में संपन्न कराया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहले बैंकॉक थाईलैंड में होना संपन्न हुआ था दोस्तों कि बैंकॉक थाईलैंड में होगा, लेकिन बाद में इसको बदलकर मस्कट ओमान में दोस्तों शिफ्ट कर दिया गया, तो मस्कट ओमान में कराया गया। इसलिए दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें चेंजिंग हो गई है। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार, बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, सुब्बुलक्ष्मी, MS सुब्बुलक्ष्मी जो थी भारत रत्न सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों 37 नंबर, पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक, तो आपको धुआं कर देना है दोस्तों, चाट के धुआं कर देना है। ठीक है, ऐसे याद करना है कि भैया कभी जिंदगी में ना भूलें। तो पुस्तक से संबंधित हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लोकसभा अध्यक्ष और दोस्तों उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी में अधातु किस तरफ आते हैं? ये दोस्तों आवर्त सारणी के दाईं ओर मौजूद हैं। ठीक है, ये आवर्त सारणी के दाईं ओर मौजूद रहते हैं। आवर्त सारणी में अधातु किस तरफ आते हैं? दाईं तरफ मौजूद होते हैं। ठीक है,
40 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिलाओं से संबंधित कौन सी योजना सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किससे संबंधित है? गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। ठीक है। 41 नंबर दोस्तों, आवर्त सारणी में सोडियम की स्थिति क्या है? ग्रुप 1 में आता है, एलिमेंट 2 में, पीरियड 3 में। ठीक है, यानी 2 होता है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्न हो गया। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क यूपी में स्थित है। कौन सा एक स्थलीय गृह नहीं है? ठीक है, कौन सा एक स्थलीय ग्रह नहीं है? ठीक है, ये अरुण नहीं है, अरुण स्थलीय ग्रह नहीं है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश प्रसाद सकलानी। दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT का निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है फरवरी 2022 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हर शिफ्ट में देखिए, ये तो आपको याद करके जाना है। ठीक है, तो ये खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान का लेखक है, बहुत ही अच्छा बुक है दोस्तों। लज्जा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? लज्जा पुस्तक तस्लीमा नरसिंह द्वारा लिखा गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? साइना नेहवाल। साइना नेहवाल द्वारा दोस्तों लिखी गई पुस्तक प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? साइना नेहवाल की। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 3 किसका होता है? लिथियम का होता है। ठीक है, हॉकी के मैदान का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? ये पूछा गया। हॉकी के मैदान का क्षेत्रफल 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। रश्मि देसाई का जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। किस महासागर का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ट्रांसजेंडर नृत्य नटराजन को किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला? भारतनाट्यम के लिए। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। देखिए ये दोस्तों ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ट्रांसजेंडर नृत्य की नटराजन को किस क्षेत्र के लिए दोस्तों, किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला? भारतनाट्यम। ऊपर थोड़ा सा बदल के पूछा गया था, तो देख लीजिए, 2 क्वेश्चन एक ही दोस्तों जैसा पूछा गया है अलग अलग शिफ्टों में। देखिए 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मिलान और कोर्टिना, इटली में दोस्तों ये होगा, ध्यान रखिएगा, 2026 का इटली में होगा। क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्षय रोग फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए मून वॉक किसकी आत्मकथा है? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन का आपने फेमस डांस देखा होगा दोस्तों, फेमस जो डांस था ये पैरों से दोस्तों करते थे मून वॉक, तो वो दोस्तों उनका फेमस डांस था। तो मून वॉक किसकी आत्मकथा है? माइकल जैक्सन की। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? देखिए अनुच्छेद 129 के तहत, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट करता हूँ फिर से। किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है? अनुच्छेद 129 के रूप में। ठीक है, तहत। देखिए हैंडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ये फुटबॉल से। हैंडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कोबाल्ट किस समूह में आता है? तो ये जो कोबाल्ट आता है दोस्तों समूह 9 और आवर्त 4 के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ये बांसुरी बजाते थे। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 कितने लोगों को मिला? ये कुल मिलाकर 12 लोगों को मिला था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 12 लोगों को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये भरतनाट्यम से है। आगे देखिए, कल्बे सादिक को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2021 मरणोपरांत, यानी मरने के बाद जो पुरस्कार मिलता है उनको मरणोपरांत बोला जाता है। 2021 में काल्बे सादिक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर, 1970 में दोस्तों रेणी गांव उत्तराखंड में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन। सुंदर बहुगुणा, नाम तो सुना ही होगा आपने दोस्तों। ठीक है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदर बहुगुणा ने। ये दोस्तों 1970 में शुरू हुआ था रेणी गांव में, उत्तराखंड के रेणी गांव में, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं नास्तिक क्यों हूँ, पुस्तक का लेखक भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह, मैं नास्तिक क्यों हूँ, पुस्तक का लेखक भगत सिंह। आगे बढ़िए, गुरु अमोबी सिंह कहाँ के रहने वाले थे? ये मणिपुर के रहने वाले थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से दोस्तों बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता था? PV सिंधु ने, बैडमिंटन के क्षेत्र में।
आगे बढ़ते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में कितने गाना गाने का रिकॉर्ड है? देखिए 28 गाना एक दिन में, सबसे ज़्यादा गाने का रिकॉर्ड कुमार सानू का नाम दर्ज है दोस्तों। ठीक है, कुमार सानू फेमस गायक, एक दिन में 28 गाना। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 1748 के बीच चला था, किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था, यानी अंग्रेजों और फ्रांस के बीच हुआ था। इंग्लैंड और फ्रांस भी बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक संघ कार्यकारिणी का सदस्य नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं दोस्तों, ये संघ कार्यकारिणी का सदस्य नहीं होते हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये अपना भारत खुद का देश करेगा। ठीक है, 2023 का नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का दोस्तों, ये भारत करेगा। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए दोस्तों कौन सा पदार्थ आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट करता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा पदार्थ आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल आवश्यक है। चलिए दोस्तों, वेटिंग फॉर अ वीज़ा पुस्तक का लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा पुस्तक का लेखक है। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ये मणिपुरी नृत्य से है। झावेरी सिस्टर का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर। पंडित शंभू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से? ये कथक से है। मैराथन की दूरी, देखिए मैराथन की दूरी कितना होता है दोस्तों? देखिए मैराथन का जो दूरी होता है दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है, 195 किलोमीटर नहीं हो जाएगा। देखिए ये 26 मील 385 गज हो जाएगा। ठीक है, 26 मील 385 गज, ध्यान रखिएगा। 195 ये इग्नोर कीजिएगा, गलत लिखा हुआ है। हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से है। हरविंदर सिंह तीर अंदाजी। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप भारत और इंग्लैंड के बीच कहाँ खेला गया था? देखिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ठीक है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था टेस्ट का। ठीक है, उसको ही बोलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों रोज बाउल साउथहैम्पटन इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, साउथ इसमें दोस्तों न्यूजीलैंड विजयी हुआ था, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कितनी प्रकार की रिट याचिकाएं होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितना भी वैज्ञानिक नाम है ना वो आपको पढ़ लेना है। सोलम ट्यूबरोसम हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलम ट्यूबरोसम। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। स्लम डॉग मिलेनियम किसने ग्रैमी पुरस्कार जीते थे? 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जय हो इसी में फेमस गाना है। ठीक है, जीई किस तत्व का प्रतीक है? ये जर्मेनियम का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का, याद कर लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक है गोदान, गबन, प्रेमा आदि। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ये जम्मू कश्मीर में है पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? ये तबला बजाते थे। टंगस्टन की दोस्तों विशेष ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? देखिए 0.134, ठीक है, जेके से लेके 1 kg तक होती है। जूल पर केबिन पर किलोग्राम। ठीक है, इसका होता है टंगस्टन का, याद कर लीजिएगा। देखिए जतिन गोस्वामी असम के किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें 2008 में पद्मश्री मिला था? देखिए कितना डीपली प्रश्न पूछा गया है। यह क्षत्रिय नृत्य से संबंधित है, क्षत्रिय नृत्य से। मृत्युंजय पुस्तक का लेखक सावित्री सावंत है। ठीक है, शिवाजी सावंत है, माफ कीजिएगा। मृत्युंजय पुस्तक का लेखक शिवाजी सावंत, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2017 का 27वां सरस्वती सम्मान किसे मिला था? सीतांशु यश चंद्र को। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य को पहले मान्यता मिली थी? सबसे पहले जो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, उसको मान्यता मिली थी। AR रहमान को किस गीत के लिए दोस्तों ग्रैमी मिला था? जय हो। देखिए स्लम डॉग मिलेनियम फिल्म के लिए। आगे बढ़ते हैं। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक, 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? देखिए R कौशिक और VVS लक्ष्मण। VVS लक्ष्मण टेस्ट में दोस्तों 281 रन का पारी खेला था, सबसे अधिक रनों का, इसलिए ये पुस्तक लिखा गया। VVS लक्ष्मण क्रिकेटर और साथ में दोस्तों R कौशिक द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कौन सा चोल शासक गंगा के विक्टर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए ये राजेंद्र चोल को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लीजिएगा। स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट पुस्तक किसने लिखा है? कपिल देव, क्रिकेटर। 1900, देखिए याद होगा आपको, फर्स्ट जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था दोस्तों,
1983 में उसके कप्तान थे कपिल देव। ठीक है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तीजन बाई किस प्रदर्शन कला से जुड़ी हुई हैं? ये पंडवानी छत्तीसगढ़ का नृत्य है दोस्तों, उससे जुड़ी हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट है। अनब्रेकेबल पुस्तक लेखक दोस्तों मैरी कॉम ऑफ दीना सरतू है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक मैरी कॉम ऑफ दीना सरतू। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुक से संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं ना दोस्तों, उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी करेगा? ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर करेंगे। ठीक है, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। कर्नाटक राज्य में कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 224 है। ठीक है, सोनल मानसिंह शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। कौन से शास्त्रीय नृत्य? ये भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से जुड़ी हुई है। सोनम मानसिंह भारतनाट्यम और ओडिसी दोनों से जुड़ी हुई है। किसे इंदौर घराना का स्थापना के लिए जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान को। किसे इंदौर घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है? उस्ताद आमिर खान। ठीक है, चलिए दोस्तों, बेकाल झील रूस में स्थित है। समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एलिजेनिक अम्ल पाया जाता है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट करते हैं, बस मैं पढ़ता जाता हूँ, आप याद करते जाइएगा। कान में ईयरफोन या ईयरबड्स जो भी लगाना है लगा के सुनते जाइएगा, याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारत संविधान में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, अनुच्छेद 52 और दोस्तों अनुच्छेद 78, 52 से लेकर 78 तक किया गया है। ठीक है, कूलम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर। कौन सा दोस्तों पौधा कीड़े को फंसा सकता है? ये देख, नेप्थनीस। ठीक है, याद रखिएगा। कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान दुनिया में दूसरा स्थान पे है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा था? ये चीन रहा था प्रथम स्थान पर। पैरालंपिक में बात कर रहा हूँ। ठीक है, पैरालंपिक और ओलंपिक में अंतर होता है दोस्तों। बिस्मिल्लाह खां 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित हुए थे? 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया था। भारत का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां 2001 में मिला था। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखे गया पुस्तक है। कौन सा पुस्तक मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है? चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई फेमस पुस्तक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले ये भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भोजन में कौन सा भाग हमारे पेट में दोस्तों पचता नहीं है लेकिन स्वस्थ रखता है? फाइबर। ठीक है, भोजन का कौन सा भाग हमारे पेट से पचता नहीं है लेकिन स्वस्थ रहता है? फाइबर। ठीक है, फाइबर इसलिए बोला जाता है फाइबर युक्त खाना खाइए। ठीक है, सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये भारतनाट्यम से संबंधित है। एन ऑटोबायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। एन ऑटोबायोग्राफी। BCCI की स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1928 में हुआ था। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? देखिए, पहला दोस्तों ग्रामीण बैंक यूपी के मुरादाबाद में 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया था। महाराष्ट्र में कौन सी नदी 80% बेसिन बनाती है? गोदावरी। ठीक है, देखिए दोस्तों, IPL 2021 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कैप जीता था? देखिए, ये ऋतुराज गायकवाड़ ने 16 मैचों में 635 रन बनाकर दोस्तों ऑरेंज कैप जीता था। यानी IPL में सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है दोस्तों उसको ऑरेंज कैप मिलता है। ठीक है, जॉस बटलर 2022 में पूछे तो जॉस बटलर हो जाएगा। ठीक है, और बॉलिंग में सर्वाधिक विकेट जो लेता है दोस्तों उसको कौन सा कैप मिलता है? ऐसे बता दूं, युजवेंद्र चहल को मिला है इस बार का। ठीक है, तो जरूर बताइएगा कौन सा कैप मिलता है। फिलहाल दोस्तों देखिए, ये हो गया दोस्तों कुल 12 शिफ्टों का फर्स्ट पार्ट। इसके अलावा सेकंड पार्ट भी हम जल्द बनाने वाले हैं, आई थिंक कल तक आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट के मदद से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।